जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में पहले हम इफ़ लिखते हैं और उसके आगे हम एक कंडीशन लिखते हैं, यानी कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर इस बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है तो जो इंडेंटेड कोड आप देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर हमारा फॉल्स होता है तो जो एल्स पार्ट है उसके नीचे जो हमने इंडेंटेड स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होंगे। तो यानी कि अगर हमारे पास दो रास्ते हैं तो उनमें से हम एक रास्ते को चूज़ कर सकते हैं। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इस इफ एल्स कंस्ट्रक्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और उसके बाद बताना है कि जो नंबर आपने टाइप किया है वो इवन है या ऑड है। तो इस प्रोग्राम को हम इफ एल्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे सबसे पहले एक नंबर लेना है तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नंबर और यूज़र से इनपुट करने के लिए कहता हूँ। अब हमें एक कंडीशन प्लान करनी है जिससे हम पता लगा सकें नंबर इवन है या नहीं। इवन नंबर का पता हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब नंबर इवन है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है एल्स, और ये कोलन। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर इज ऑड। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं अपने फोल्डर में, इवन ऑड .py, और इसको अब रन करके देखते हैं। तो स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट है एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 24, क्योंकि 24 2 से डिविजिबल है तो इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इफ़ के ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो रन हो जाएगा, यानी स्क्रीन पर हमें दिखेगा 24 इज इवन। अब इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करके देखते हैं। इस बार मैं एक वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैंने नंबर डाला है 17, और जब ये 2 से डिविजिबल होगा तो क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इफ़ के साथ जो हमने कंडीशन लिखी थी वो फॉल्स हो गई। तो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स पार्ट पे आएगा और उसके ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि हमारा आउटपुट आएगा नंबर इज ऑड। तो आपने देखा इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट कैसे काम करता है। पहले हम इफ़ लिखते हैं और फिर एक कंडीशन प्लान करते हैं, एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर लास्ट में एक कोलन लगाते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक में जो हमने इंडेंटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये रन होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो भी उसके ब्लॉक में आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम इफ़ एल्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट करने हैं और दोनों में से जो बिगर नंबर है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो अब हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास 2 नंबर हैं और उनमें से एक नंबर को हमें चूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर भी इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए पहले मैं दोनों नंबर यूज़र से ले लेता हूँ।
तो पहला नंबर मैं वेरिएबल ए में ले रहा हूँ, तो स्टेटमेंट में लिखता हूँ इसी तरीके से दूसरा नंबर भी लेते हैं। और अब मुझे इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बिगर होता है तो मुझे पहले नंबर को डिस्प्ले करना चाहिए, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट ए इज बिगर। और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड नंबर है वो बिगर होगा। तो दूसरी कंडीशन को मैं एल्स पार्ट में प्लान कर लेता हूँ। bigger.py के नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया और अब मैं इसे रन करता हूँ। देखिए जैसे स्क्रीन पर आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर मैंने डाला है 34, एंटर सेकंड नंबर और ये मैंने डाला 10। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहला नंबर मैंने एंटर किया हुआ है वो सेकंड नंबर से बिगर है, तो इफ़ में जो हमने कंडीशन लिखी थी वो ट्रू हो जाएगी और इफ़ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा था वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया और इसीलिए हमारा आंसर आया 34 इज़ बिगर। इसी प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करता हूँ और इस बार पहला नंबर मैंने सपोज़ 34 डाला है लेकिन दूसरा नंबर डाला है 78, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इफ़ में जो हमने कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स पार्ट के ब्लॉक में जो हमने स्टेटमेंट लिखे थे वो रन हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 78 इज़ बिगिन, 78 इज़ बिगर। तो ये हमारा इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट के काम करने का तरीका है।